आज योगा योग ऐसा हो गया बंधुओं कि एक हवाई पानी के जहाज में बैठ करके हजारों लोग व्यापार के लिए समुद्र में यात्रा कर रहे थे। और आज मैं कहना चाहता हूं बंधुओं, जैसे सत्यनारायण की कथा में आप सुनते हैं प्रसाद की महिमा क्या है, पूजा पाठ के नियम की महिमा क्या है, तो आज जरा ये कथा सुन लो। आज नागेश्वर महादेव की कथा कह रही है कि उस जहाज में बैठ करके हजारों लोग यात्रा कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग शिवरात्रि का व्रत कर रहे थे और एक वैश्य था, बनिया था, सेठ था, जो व्यापार के लिए निकला था। आज सोमवार का जो दिन है और आज उसने उपवास किया है, शिवरात्रि का व्रत किया है, सोमवार का व्रत किया है और कुछ सामग्री पूजा पाठ थैले में लेकर और इस शिवलिंग लेकर के बैठा हुआ था। जैसे जहाज में उतरा सोमवार की पूजा करने के लिए, उसने परात में भगवान को, शिव जी को बिठा लिया, जल अभिषेक करने लगा, बिल्व पत्र चढ़ा दिए। इतने में ही दारुका के पति को पता चला कि कोई धरती लोक से यात्री आए हैं, आज बदला लेना है उनसे, उन्होंने हमें बड़ा सताया है। तो उसने जहाज को पलट दिया। उसमें से कुछ लोग भगवान शंकर का जप कर रहे थे, भगवान की शिवलिंग के पिंडी को बिठा करके बनिया पूजा कर रहा था। यात्रा करते समय भी उसने नियम नहीं तोड़ा वैश्य ने। कल सोमवार है, रविवार को जहाज में बैठना है, पूजा पाठ कैसे होगा, और आखिरी सोमवार है, श्रावण का महीना है, कौन जिए कौन मरे, नहीं ले चलो साथ में, साथ सामग्री साथ में रख ली और उसने पूजा भी कर दी। पर जब पानी में जब जहाज डूबा तो सब डूबने लगे, तो बनिया डूबने की फिक्र छोड़कर भगवान शिवजी को हृदय से लगाकर उन्हें बचाने की फिक्र में पड़ गया। अरे भोलेनाथ, तुम डूब जाओगे तो कैसे होगा, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, और खुद डूब रहा है। भगवान को संसार में तारने के लिए जब भक्त डूबने लगता है तो भगवान भक्त को कभी डूबने नहीं देते, साहस और परीक्षा करते। भगवान के लिए तो हमें संघर्ष करना चाहिए। भगवान का मतलब होता है अपने समाज, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पूजा, अपने पाठ, अपनी परंपराओं के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। यथम दिव्यम कृतमूल जातम प्रवृत्ति युक्त सर्वम। भगवान शंकर प्रकट हो गए सागर में, और भगवान शंकर प्रकट कहां से हुए तो कहां, सागर के धरती फाड़ कर निकले नागराज के रूप में। अपने शेष पर, सीने पर जहाज को टांग लिया और पलट करके पालट के सीधा कर दिया, और सारे के सारे जहाज में बैठने वालों को ज्यों की त्यों तैरा दिया। अपने भक्त को बचाकर जहाज में बिठा दिया, शिवलिंग को भगवान लेके चले गए। उस राक्षस को मारने के लिए भगवान क्रोधित हो गए, रुद्र का रूप धारण कर लिया। राक्षस की पत्नी ने पार्वती का ध्यान किया, तत्काल पार्वती प्रकट हो गई। महादेव को रोका, प्रभु कृपा करो, ये मेरी भक्त है। महादेव ने कहा, ये तुम्हारी भक्त होकर के मेरे भक्तों पर इसने कैसे, इसका दुस्साहस हुआ। पार्वती ने महादेव का क्रोध शांत किया, मेरी भक्त पर कृपा करो। दारुका को भगवान पार्वती कहने लगी कि तेरे पति को समझा ले, दोबारा कभी ऐसा कृत्य ना करे, नहीं तो मेरे भोलेनाथ जला के भस्म कर देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज भगवान शंकर ने राक्षसों को माफ कर दिया और उस वैश्य को कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। अरे तुम मरने से भी नहीं डरे, तुम तो स्वयं डूब गए थे सागर में, तो भी तुमने मेरी पिंड को पकड़ रखा, मेरे लिंग पकड़ करके तुमने अपने आप को संभाला और अपने आप के साथ मुझे संभाला। इसलिए हे परम भक्त वैश्य, एक वर मांग लो। तो वैश्य ने अपने लिए नहीं वर मांगा, सारे संसार के कल्याण के लिए वर मांगा। और सच्चे भक्त जो होते हैं वो यही कहते हैं कि सारे जगत का भला हो, सबका कल्याण हो, तो उसमें ही अपना कल्याण हो। महाराज, आप विशेष किसी को आशीर्वाद दें तो दें महात्मा के रूप में, पर महात्मा का सही शब्द यही होना चाहिए कि आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबके कल्याण में मेरा कल्याण निहित है, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति निहित है। बंधुओं, चाहे किसी की भी जमीन जाए रोड बनने में, पर रोड पे सब चलते हैं, रोड का लाभ सबको मिलता है। आज चाहे भूपेंद्र शर्मा का चाहे जितना भी धन खर्च हुआ हो, कमाई खर्च हुई हो, पर उनके खर्चे से लाभ इतने सारे लोगों को प्राप्त हो रहा है। यही है धर्म, यही है सत्कर्म, यही है वास्तविकता। हम सब तालियां बजा रहे हैं।
आप सबको अगर अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ये कथा हो रही है यहाँ, है जी? तो फिर ऐसी कथा होती रहनी चाहिए, फिर नोएडा में हर बार, हर साल, हर समय, निरंतर। हाँ, एक आदमी से कभी कभी भारी पड़ जाता है कथा करना, तो मिलके कर लेना चाहिए, 4, 6, 10 लोग, 20 लोग, 40, 50, 100 लोग। अभी पंडाल में तो 5-7 हजार लोग बैठे। मैंने कहा 150 लोग भी मिलके करेंगे तो ये पंडाल हमेशा पड़ेगा। और ये जो कथा है, इस कथा से ये तुम्हारे साथ में नन्हे मुन्ने जो आए हैं ये, और तुम्हारे घर में कुछ लोग हैं और तुम खुद लोग हैं, इस कथा से बहुत सारा सुधार होता है। हमारे जीवन के न जाने कितनी गलतियां, न जाने जीवन की कितनी त्रुटियां हमारी सुधरती हैं कथा के व्याख्यानों से। हमारे जीवन में न जाने कितना बड़ा परिवर्तन आता है इन कथा प्रवचनों से महाराज, हमारा जीवन खड़ा हो जाता है। और इस कथा प्रवचन की ही तो ताकत है कि आप मुझे मिल पाए, मैं आपको मिल पाया, नहीं तो हमें और आपको मिलाने की कोई रास्ता नहीं है, ये केवल सत्संग ही रास्ता है। सत्संग न होता तो आपको मोहब्बत न होती टेलीविजन पर, आपको प्यार ना होता हमसे, आपके हृदय में हमारे लिए स्थान ना होता, आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो हम कहते हैं वो आपको अनुकूल आता है, उससे आपके घर में सुख आता है, जीवन में सुख आता है। मुझे बड़ा गदगद आनंद होता है जब कोई यहाँ करके मुझसे कहता है गुरुदेव कोरोना काल में आपने कथा सुनाई इसीलिए हम जिंदा रहे, नहीं तो मेरा तो पति चला गया, तो मेरा तो बेटा चला गया, तो मेरा तो ससुर चले गए थे, मेरे घर में तो 3 लोग मर गए, मेरे घर में 4 लोग मर गए। आप न होते, कथा न सुनाते टीवी पे कोरोना में, तो हम लोग फांसी खा लेते, जहर खा लेते। और वास्तविकता है ये, आदमी अकेला हो जाता है जब ऐसे कष्ट आते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। हजारों लाखों लोग डिप्रेशन में चले गए थे कोरोना काल में, हॉस्पिटल भर गए थे महाराज, साइको हॉस्पिटल भर गए थे, मानसिक बीमार के डॉक्टर थक गए थे, इतना डिप्रेशन आया था महाराज। इसीलिए आपके डिप्रेशन को, आपके टेंशन को दूर करने का केवल काम है संतों का, साधुओं का, मेरा, कथा का और सत्संग का। इससे आदमी प्रसन्न होता है, फ्रेश होता है। आज एक वैश्य की पूजा से प्रसन्न होकर महादेव ने सागर के बीच में नागेश्वर महादेव के रूप में अपना जन्म अवतार धारण कर लिया। कमाल की कथा, भक्तों के लिए परमात्मा क्या क्या कर रहे हैं। जिस रूप में नाग के रूप में आए, तो नाग के रूप में ही भगवान लिंग रूप में स्थापित हो गए। और भगवान ने आशीर्वाद के रूप में कहा, अरे शिव भक्तों, जब भी सागर पार करना हो, जब भी सागर पार करना हो, मेरा ध्यान कर लो, फिर सागर की लहरें तुम्हें डुबा नहीं पाएंगे। इसीलिए 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो मुझे लगता है भगवान शिव जी के आज्ञा अनुसार ही प्रकट हुआ। आप जानते हैं 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सागर के तट पर बोलो श्री रामेश्वर महादेव के। हाँ, अब आप समझ गो, भगवान शिवजी ने महत्व बताया कि जिसको भी सागर पार करना है वो मेरा भजन ध्यान करे, मेरा आह्वान कर ले।